ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 3 है, जिसका टाइटल है दिल्ली 12th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। ये पीरियड मेनली सल्तनत पीरियड से रिलेटेड है। चैप्टर 2 में हमने देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे रीजन जो थे वो बड़े बड़े किंगडम्स के सेंटर बन गए थे, लेकिन उन किंगडम्स में से कोई भी ऐसा किंगडम नहीं था जिसका कैपिटल दिल्ली हो। ऐसा इसलिए था कि 12th सेंचुरी में ही आकर दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बना था। दिल्ली सबसे पहले जिस किंगडम का कैपिटल बना वो था तोमर राजपूत का किंगडम, जिसको 12th सेंचुरी के मिडिल में अजमेर के जो चौहान थे उन्होंने हराया था तोमर राजपूत को। तोमर और चौहान के शासनकाल में ही दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बना। इस सिटी में बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट्स, धनी जैन व्यापारी सब रहते थे और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए। यहाँ पर क्वाइंस, जिनको कि देहलीवल कहा जाता है, वो भी यहाँ पर मिंट किए जाते थे, ढाले जाते थे और वो काफ़ी प्रचलन में थे। 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसी टाइम पर दिल्ली एक ऐसे कैपिटल में कन्वर्ट हुई, ट्रांसफॉर्मेशन इसका हुआ जिसका कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े एरिया पर कंट्रोल था। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है जिसमें दिल्ली के रूलर्स के बारे में दिया गया है, जैसे कि राजपूत डायनेस्टी से थे तोमर और चौहान। तोमर डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट रूलर थे अनंगपाल, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना भी की थी और इनका टाइमलाइन था 1130 से 1145। इसके बाद चौहान डायनेस्टी, जिसके इम्पॉर्टेंट रूलर थे पृथ्वीराज चौहान और इनका टाइमलाइन है 1175 से 1192। इसके बाद 5 ऐसे डायनेस्टी के बारे में दिया गया है जिससे मिलकर दिल्ली सल्तनत बना, जैसे अर्ली तुर्किश रूलर। इसमें इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया गियासुद्दीन बलबन। इसके बाद आता है खालजी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 1290 से 1320 तक। इसके इम्पॉर्टेंट रूलर थे जलालुद्दीन खालजी और अलाउद्दीन खालजी। इसके बाद आता है तुगलक डायनेस्टी का, जिसका टाइम पीरियड है 1320 से 1440 के बीच में। इसके इम्पॉर्टेंट रूलर थे गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद है सैयद डायनेस्टी, जिनका टाइम लाइन है 1414 से 1451, जिसके इम्पॉर्टेंट रूलर थे खिजर खान। उसके बाद लोधी डायनेस्टी, इनका टाइम लाइन है 1451 से 1526 तक का, जिसके इम्पॉर्टेंट रूलर है बहलूल लोधी। तो ये जो 5 डायनेस्टी है तुर्किस का, उसके बाद खालजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, इन 5 डायनेस्टी से मिलकर बनता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत सारे ऐसे सिटीज बनाए, शहर बसाए, जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, जैसे कि दिल्ली, कोहना, सिरी और जहांपनाह। यहाँ पर दिया हुआ है जहांपनाह, सिरी और दिल्ली, कोहना। अब है अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स। पर्शियन, जो कि दिल्ली के सुल्तानों के एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज था, इसमें हिस्ट्री को तारीख या तवारीख के नाम से जाना जाता है। तारीख सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल में तवारीख। तवारीख के जो ऑथर होते थे वो पढ़े लिखे लोग होते थे, जैसे कि सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट, कॉर्टियर्स, ये सब होते थे, जो इवेंट्स को, घटनाओं का वर्णन भी करते थे और रूलर्स को सलाह देते थे कि वो न्यायपूर्वक शासन करें।
फकीरी मुदब्बिर जो कि एक पर्शियन ऑथर थे, उन्होंने सर्कल ऑफ जस्टिस को डिस्क्राइब किया है। 13वीं सेंचुरी में उन्होंने लिखा कि एक राजा सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता और सोल्जर्स जो है वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते, और सैलरी जो है वो पीजेंट से, जो किसानों से जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उससे आता है। लेकिन किसान जो है, पीजेंट्स जो है, वो रिवेन्यू तभी पे कर पाएंगे जब वो समृद्ध और खुशहाल होंगे, और ऐसा तभी संभव है जब किंग जो है, राजा, वो जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नेंस, मतलब ईमानदार और न्यायपूर्ण शासन को बढ़ावा दे। यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल्स दिया हुआ है तवारीख के ऑथर्स के बारे में, जिसको कि ध्यान में रखना है। जैसे कि तवारीख के जो ऑथर्स होते थे, लेखक जो होते थे, वो सिटीज में रहते थे, मेनली दिल्ली में। गाँव में वो कभी कभार ही नहीं के बराबर रहते थे, और वो इस उम्मीद में सुल्तानों के लिए इतिहास, हिस्ट्री लिखा करते थे ताकि उन्हें अच्छा रिवार्ड मिल सके। ये ऑथर्स सुल्तानों को बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन के बेसिस पर एक आइडल सोशल ऑर्डर बनाए रखने की सलाह भी देते थे। हालांकि ये आइडिया जो था वो सारे सुल्तान इससे सहमत नहीं होते थे। यहाँ पर टर्म दिया हुआ है बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन। बर्थ राइट जन्मसिद्ध अधिकार, मतलब बर्थ के बेसिस पे विशेष अधिकार क्लेम करना, विशेष अधिकार का दावा करना। जैसे कि लोग मानते थे कि नोबल्स, जो कुलीन लोग होते थे, उनको शासन करने का अधिकार उनके कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण उनको ये अधिकार मिला हुआ है। अब है जेंडर डिस्टिंक्शन, मतलब वुमेन और मेन के बीच में सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, और आमतौर पर इस डिफरेंसेस के बेसिस पर ही यह तर्क दिया जाता है कि मेन जो होते हैं वो वुमेन से सुपीरियर होते हैं। तो ये जो बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन के बेसिस पर ये ऑथर सुल्तानों को सलाह देते थे कि आइडल सोशल ऑर्डर बना कर रखे, इससे सारे सुल्तान सहमत नहीं होते थे। जैसे 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी। इस टाइम के जो क्रॉनिकलर थे मिन्हाजुस सिराज, इन्होंने माना कि रजिया सुल्तान जो थी वो अपने सारे भाइयों से ज़्यादा योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वो एक रानी को रूलर के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे, और ना ही उसके दरबारी उसके स्वतंत्र रूप से रूल करने की कोशिश से खुश थे, और उसको रजिया सुल्तान को 1240 में थ्रोन से, गद्दी से हटा दिया गया। अब जानते हैं कि रजिया सुल्तान के बारे में मिन्हाजुस सिराज का क्या विचार था, और दूसरे जो इम्पोर्टेंट फीमेल रूलर थे इंडिया की, उन्होंने क्या किया। मिन्हाजुस सिराज का मानना था कि भगवान ने, ईश्वर ने जो आइडल सोशल ऑर्डर बनाया है उसके हिसाब से वुमेन, मतलब स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का जो शासन था, रजिया सुल्तान का शासन, ये भगवान द्वारा बनाए गए आइडल सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट था। रजिया सुल्तान ने इंस्क्रिप्शंस और क्वाइंस पर मेंशन कराया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जबकि इसके विपरीत क्वीन रुद्रमा देवी, रानी रुद्रमा देवी, जिनका कि शासनकाल था 1262 से 1289, वो आंध्र प्रदेश के वारंगल के ककाटिया डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। उन्होंने इंस्क्रिप्शंस में अपना नाम चेंज करवा दिया था।
और पुरुषों जैसा नाम लिखवा कर खुद के पुरुष होने का, मैन होने का भ्रम पैदा करती थी। एक और क्वीन थी कश्मीर की रानी दीदा। इनका जो नाम है वो वर्ड दीदी इस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। ये नाम दीदा उनके प्रजा ने प्यार से उनका नाम रखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे खालजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के अंडर दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। थैंक यू।